देखिए, हम पूर्व से लगातार कहते आए हैं कि केदारनाथ के गर्भगृह में जो है वो 23 किलोग्राम और कुछ मिलीग्राम उसमें सोना था और 1000 किलोग्राम करीब उसमें कॉपर की प्लेटें लगी हुई हैं। लेकिन कुछ लोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से, एक षड्यंत्र पूर्व तरीके से, और खास करके कांग्रेस के जो मित्र हैं हमारे, वो एक दुष्प्रचार के जो उनका अभियान है उसके तहत इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि केदारनाथ में 230 किलोग्राम सोना लगाया गया। इसीलिए हमने ये स्पष्ट रूप से आज कह रहे हैं कि जो ज्वेलर्स ने, जो दानी महानुभाव थे हमारे, उन्होंने अपने ज्वेलर्स का जो हमको टैक्स इनवॉइस दिए हैं वो हमने जारी किया है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो ज्वेलर्स को जो सोना है वो सोना खुद दानी दाता ने ज्वेलर्स को दिया है और ज्वेलर्स ने केवल उसमें अपना जो वहां पर स्वर्ण मंडित करने का जो कार्य था वो संपादित किया है। तो उन्होंने उसमें डिटेल्स में दिया है कि कितना उसमें किलोग्राम, कितना सोना उन्होंने दानी दाता से प्राप्त किया और उसके पश्चात कितना उन्होंने वहां पर उपयोग किया और कितना उनके पास शेष रहा है। इसके अलावा कितना कॉपर वहां पर यूज हुआ है, वो सारी डिटेल्स उन्होंने दी है टैक्स इनवॉइस में। और इसलिए हम उस टैक्स इनवॉइस को भी आज जारी कर रहे हैं ताकि जो लोग, जिन लोगों की आंखें बिल्कुल बंद हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं और बाबा केदार के धाम को भी, उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये टैक्स इनवॉइस जारी कर रहे हैं। इसके साथ में जो हमारे स्टॉक में उसकी एंट्री हुई है, जो सोना जो एंट्री हुई है उसकी ज्वेलर्स के बिल के आधार पे, इन टैक्स इनवॉइस के आधार पे हमने उसको अपने स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री की है, वो भी उसमें हम जारी कर रहे हैं। इसके साथ में इस बीच कुछ लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि केदारनाथ में वहां पर अभी उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, तो इस कारण से कांग्रेस के लोग एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से इस प्रकार का दुष्प्रचार चला रहे हैं। तो इस बीच उन्होंने एक अन्य आरोप लगाया कि केदारनाथ में जो गर्भगृह में सोना लगने से पूर्व जो चांदी लगा हुआ था वो गायब हो गया है। बिना तथ्यों के, बिना किसी साक्ष्य के, केवल सनसनी फैलाने के लिए इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय आरोप कांग्रेस के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो उसका भी हम, जो स्टॉक में हमारी जो एंट्री हुई है, जैसा हमने पूर्व में भी कहा था कि केदारनाथ के गर्भगृह में स्वर्ण मंडित करने से पूर्व वहां पर 230 किलो चांदी की प्लेटें लगी हुई थी, जिसको कि ये लोग कह रहे हैं, दुष्प्रचारित कर रहे हैं कि 230 किलो सोना, 230 किलो वहां पर चांदी की प्लेटें लगी हुई थी। उन चांदी की प्लेटों को उतारने के पश्चात में वहां पर कॉपर की प्लेटें लगाई गई। कॉपर की प्लेटों पर उसके बाद डिजाइन तैयार किया गया और उसके पश्चात उस पर सोने की लेयरें चढ़ाई गई है। और पूरे देश में यही तकनीकी होती है, जितने भी मंदिर हैं देश भर में। हम लगातार कहते आए हैं कि कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहते हैं कि अगर इसके अलावा कोई तकनीक है, जिस तकनीकी से केदारनाथ में सोना लगा है, जो स्वर्ण पर चढ़ी है केदारनाथ में, इसके अलावा कोई अन्य तकनीक है तो कांग्रेस के मित्र हमको बताएं। केवल आरोप लगाने से, प्रत्यारोप लगाने से, लोगों को भ्रमित करने से, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का, क्योंकि केदारनाथ धाम आप जानते हैं कि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। कांग्रेस ने हमेशा से जो हिंदुओं के मान बिंदु हैं, हमारी संस्कृति के मान बिंदु हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है। और आज केदारनाथ धाम में सोना चोरी का आरोप लगा करके कांग्रेस के लोग, उनके एजेंट जो हैं, वो केदारनाथ धाम की महत्ता पर भी ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने जो केदारनाथ धाम में जो, जैसा मैंने कहा कि केदारनाथ धाम में जो स्वर्ण परत चढ़ाने से पूर्व जो चांदी की प्लेटें थी, उनको भी बाकायदा स्टॉक एंट्री करी है। उस स्टॉक एंट्री का भी हमने आज, जो स्टॉक एंट्री है, रजिस्टर है, उसको भी जारी किया है।